हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा ये चैप्टर नंबर 15 का वीडियो है। इससे पहले हम 14 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो साथियों हम बात करें कृत्रिम पारितंत्र की, तो साथियों वह पारितंत्र जो मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, उसको हम बोलेंगे कृत्रिम पारितंत्र। और वहीं पर बात करें प्राकृतिक पारितंत्र की, तो जो कि प्रकृति यानी कि ईश्वर के द्वारा निर्मित है, उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। तो साथियों हम बात करें तालाब की, तो तालाब हमारा कैसा होता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। लेकिन अभी हम जो है कुछ कुछ तालाबों का निर्माण स्वयं से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है तालाब, झील एवं वन को हम किस में रखते हैं साथियों, प्राकृतिक पारितंत्र में रखते हैं। वहीं पर बात करें खेत की, तो साथियों खेत हमारा कैसा होता है, यह एक कृत्रिम पारितंत्र है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। यानी कि जो आहार श्रृंखला होती है उसमें तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है। तो साथियों पहले पोषी स्तर पर आते हैं उत्पादक। ठीक है साथियों, कौन आता है, उत्पादक, जिसमें कि आते हैं हमारे पेड़ पौधे। कौन आते हैं साथियों, पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल आते हैं। और दूसरे पोषी स्तर की बात करें तो साथियों यहाँ पर आते हैं हमारे शाकाहारी प्राणी। कौन आते हैं, शाकाहारी प्राणी, यानी जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन पेड़ों से प्राप्त करते हैं। वहीं पर बात करें तीसरे पोषी स्तर की, तो साथियों यहाँ पर आते हैं मांसाहारी। कौन आते हैं, मांसाहारी, जिनको हम बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी जो मतलब भोजन करते हैं, जैसे कि साथियों आपका हो गया टिड्डा। ठीक है, जो कि क्या खाता है, घास खाता है। अभी टिड्डे को कौन खा लेगा भैया, कौन खा लेगा, मेढक। तो मेढक किस में आ जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि तीसरे पोषी स्तर में, जिसको हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी। ठीक है, तो साथियों तीसरे पोषी स्तर में हमेशा कौन होता है, तो हमेशा यहाँ पर मांसाहारी प्राणी होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो साथियों बात करें एक पारितंत्र की, तो साथियों एक पारितंत्र में सभी जीवधारी, ठीक है, जितने भी सभी जीवित प्राणी हैं और जो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि जीवित और निर्जीवित वस्तुएं कहाँ पाई जाती हैं, एक ही पारितंत्र में पाई जाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवधारी और निर्जीव दोनों ही प्राणी जो हैं एक ही पारितंत्र में पाए जाते हैं। ऐसा ना करना, आप पहले ऑप्शन को पढ़ें और करेक्ट कर दें। आपको ऑप्शन चारों देखने हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। साथियों यहाँ पर हमें उत्पादक स्तर पर ऊर्जा बतानी है कितनी होगी। तो साथियों ये जो घास होता है हमारा, ये क्या होता है, उत्पादक स्तर होता है। यानी कि फर्स्ट पोषी स्तर कौन होता है हमारा, घास होता है। ठीक है, सेकेंड पोषी स्तर, ठीक है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है हमारा, वो होता है टिड्डा। ठीक है, बात करें मेढक की, ये होता है थर्ड पोषी स्तर पर। वहीं पर साथियों फोर्थ पोषी स्तर पर हो जाएगा सांप, और पांचवें पोषी स्तर पर कौन हो जाएगा साथियों हमारा, ये हो जाएगा बाज। ठीक है, अभी साथियों आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो अपनी कुल ऊर्जा का
सिर्फ और सिर्फ 10% जाती है। कितनी जाती है? 10%। ठीक है, कितना जाती है? 10%। अभी हमसे कहा जा रहा है कि चौथे पोषी स्तर में मान लो 5 किलो जूल ऊर्जा है। कितनी है? 5 किलो जूल ऊर्जा है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए। अभी बताओ, अगर यहाँ पर ऊर्जा 100 है, यहाँ फिर ऊर्जा कितनी पहुंचेगी? 10 पहुंचेगी, यानी कि 10%। तो साथियों कहने का मतलब जो है, अपने से अगले पोषी स्तर में अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ऊर्जा कितनी होगी? 10 गुना होगी। कितनी होगी? 10 गुना। तो साथियों 5 किलो जूल जब चौथे स्तर में है तो तीसरे स्तर में ऊर्जा रही होगी 50 किलो जूल। बोलो हाँ, क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी वो 10% जाएगी, तो 50 का 10% 5 होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर साथियों यहाँ जो सेकंड पोषी स्तर की हम बात करें तो यहाँ ऊर्जा कितनी रही होगी? 500 किलो जूल रही होगी, तभी तो यहाँ से 10% पहुंची होगी। ठीक है, अगर बात करें उत्पादक स्तर की तो साथियों यहाँ ऊर्जा कितनी रही होगी? 5000 किलो जूल रही होगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा उत्पादक स्तर होगा यहाँ पर 5000 किलो जूल ऊर्जा रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? साथियों अगर आप मान लो, जैसे कि साथियों एक होती है हमारी घास। क्या होती है? घास। ठीक है, घास को कौन खाता है साथियों? टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाता है साथियों? मेढक खाता है। ठीक है, अभी साथियों यहाँ पर हमने पीड़कनाशियों का छिड़काव किया और वो भी कैसी है? गैर जैव निम्नीकरणीय, यानी कि जो सड़ेंगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सड़ेंगी नहीं, या जिनका नाश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सड़ेंगी नहीं, नाश नहीं होगा। जैव निम्नीकरणीय की बात करें, जो सड़ जाती हैं, जिनका नाश हो जाता है, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। और गैर में क्या होगा साथियों? गैर में होगा वो सड़ेंगी नहीं। क्या होगा? सड़ेंगी नहीं। तो भैया सड़ेंगी नहीं, तो इस घास पर किया हमने पीड़कनाशी का छिड़काव। ठीक है, अभी इसको खाया टिड्डा तो टिड्डा में पहुंची भैया पीड़कनाशी। अभी टिड्डे को खाया मेढक ने, अभी मेढक में पहुंची पीड़कनाशी। ठीक है, तो ये जो पीड़कनाशी एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ती हुई मात्रा में पहुंचती है, इसको हम बोलते हैं साथियों जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? कहने का मतलब है कि ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? तो साथियों ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो होता है CFC के कारण, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो साथियों ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जो कि कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इसको साथियों CFC को हम फ्रीआन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फ्रीआन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो साथियों सौर ऊर्जा से कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है? पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। कौन बदलता है? पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। तो साथियों इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो साथियों ये जाती है रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। बताया था हमने साथियों पहले स्तर में यानी उत्पादक स्तर में लगभग 5000 किलो जूल ऊर्जा पाई जाती है। इसके बाद जो प्रथम पोषी स्तर होता है उसमें साथियों कितनी जाती है? उसमें जाती है 10%, यानी कि
500 किलो जूल। इसके बाद अगले स्तर में जाएगी 50 किलो जूल और इसके बाद अगले स्तर में कितनी जाएगी साथियों, 5 किलो जूल ऊर्जा पहुंचती है। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। अगर इधर से हम बात करेंगे तो 10 गुना ऊर्जा, कितनी, 10 गुना ऊर्जा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं? तो साथियों ये बनाते हैं आहार जाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझो साथियों, जैसे कि साथियों हो गया शेर, ठीक है, ये है उच्चतर पोषी स्तर का एक जीव है जो कि किसे खाएगा? तो साथियों ये खाएगा हिरण को। किसे खाएगा? हिरण को भी खा लेगा, भेड़िया को भी खा लेगा, ठीक है साथियों, लोमड़ी को भी खा लेगा। यानी कि यह निम्न स्तर के विभिन्न जीवों को खा लेगा। तो यानी कि ये क्या बना रहे हैं, एक आहार जाल बना रहे हैं। वहीं पर साथियों अगर हम बात करें आहार श्रृंखला की, तो आहार श्रृंखला क्या होती है? प्रथम पोषी स्तर जो है इसको खाएगा द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय पोषी स्तर को खाएगा तृतीय पोषी स्तर, और वहीं पर तृतीय पोषी स्तर को खाएगा हमारा चतुर्थ पोषी स्तर। इसको हम बोलेंगे आहार श्रृंखला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, दो दिशाओं में होता है, अनेक दिशाओं में होता है, किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता। तो साथियों आपको पता है ऊर्जा जैसे कि घास है, ठीक है, घास खाई किसने भैया? टिड्डे ने खाई। ठीक है, अभी टिड्डे को किसने खाया भैया? मेढक ने खाया। मेढक को कौन खाएगा भैया? सांप खाएगा। कौन खाएगा? सांप खाएगा। अभी आप बताओ, अभी घास से ऊर्जा कहाँ जाएगी? टिड्डे में। ठीक है, क्या टिड्डे से ऊर्जा वापस घास में आएगी? नहीं आएगी। यानी कि जो ऊर्जा होती है वो एक ही दिशा में जाती है। किस दिशा में? एक ही दिशा में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी टिड्डे से कहाँ जाएगी? मेढक में जाएगी। तो कहाँ जा रही? एक ही दिशा में तो जा रही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मानव जब यूवी किरणों से, साथ ही यूवी किरणों का मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परावैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? परावैंगनी किरणें। इनसे जब अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो साथियों आपको पता है ये होता है हमारा सूर्य, इनसे निकलती हैं परावैंगनी किरणें। और साथियों हमारे वायुमंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर, जो कि क्या करती है? परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, अगर मान लो ये किरणें क्या हो जाएं, हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएं और हम लोगों को प्रभावित करने लगे, तो इससे क्या होगा? तो साथियों इससे होगा त्वचा का कैंसर और प्रतिरक्षा तंत्र को हो जाएगी क्षति। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति और त्वचा का कैंसर जो है परावैंगनी किरणों से हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी को लॉक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं वे होती हैं जो सड़ती नहीं है। क्या नहीं होता? जिनका नाश नहीं होता वो तो हो जाएंगी गैर जैव निम्नीकरणीय, और जिनका नाश हो जाएगा यानी सड़ जाती हैं वो होती हैं जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं। तो हमें बतानी है गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं। तो साथियों पहला ऑप्शन देखते हैं, लकड़ी, जो कि कैसी है साथियों? जैव निम्नीकरणीय वस्तु, क्योंकि यह क्या हो जाती है? सड़ जाती है। यानी पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, पॉलीथीन। तो साथियों पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन नहीं गलती है। ठीक है, आपको पता है नहीं सड़ती है। बात करें प्रक्षालक की, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैनिटाइजर, तो ये भी नहीं सड़ता है। बात करें पीवीसी की तो साथियों ये भी नहीं सड़ता है। इसका प्रयोग साथियों किस में होता है? पाइप को बनाने में होता है। आपको पता है पाइप में क्या होता है? प्लास्टिक। जब प्लास्टिक नहीं गलती तो पीवीसी भी नहीं गलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, प्लास्टिक की। तो साथियों ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो सकता है सेकेंड वाला। ठीक है, अभी थर्ड ऑप्शन
प्लास्टिक गल जाता है क्या? नहीं गलता, अभी बताया। ठीक है, प्रक्षालक भी नहीं गलता। ठीक है, बात करें घास की, तो भैया घास तो गल जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, यानी कि इसका हम क्या कर सकते हैं, निम्नीकरण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घास दे दिया है। ठीक है, बात करें चौथे ऑप्शन की, प्लास्टिक, वैकेलाइट और डीडीटी, तो ये साथियों सभी कैसे हैं, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम कर देंगे लॉक और बढ़ेंगे आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तर की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो पहला ऑप्शन है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। बिल्कुल करेक्ट बात है साथियों, पहले स्तर से दूसरे स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा पहुंचती है, इसके बाद अगले स्तर में फिर से 10% ऊर्जा पहुंचती है, इसके बाद फिर से अगले स्तर में कितनी 10% ऊर्जा पहुंचती है। यानी कि उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, जो कि किसे, जो पोषी स्तर है इनकी संख्या को क्या करता है, सीमित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये होते हैं उत्पादक, करेक्ट बात है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन अकार्बनिक पौधों से प्राप्त करते हैं। हमें गलत कथन बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर लिखा है उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। करेक्ट बात है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, इनकरेक्ट बात थी ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो साथियों पहला ऑप्शन है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। तो दोस्तों आपको पता है घास को कौन खा लेगा, खरगोश। अभी खरगोश को कौन खा लेगा, भेड़िया। और भेड़िया को भी कौन खा लेगा, शेर। तो भैया ये तो आहार श्रृंखला का संगठक हो गया, हमें बताना है कौन संगठक नहीं है। अभी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में क्या है साथियों, प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा। तो साथियों अगर हम बात करें प्लवक की, तो प्लवक को कौन खा लेगा, मछली खा लेगा। साथियों ये जो मछली जैसे कि पानी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्लवक। ठीक है, जो काई होती है उसको हम प्लवक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो खाली मान लो किसने, मछली ने खा ली, मान लेते हैं। ठीक है, अभी मछली को मान लो मानव ने खा लिया। अभी टिड्डा अलग रह गया, टिड्डा क्या खाता है, घास। क्या खाता है भैया, घास। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसके लिए घास नहीं है, ना तो टिड्डा को कोई खा रहा, ना टिड्डा को खाने के लिए घास है, तो ये आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड ऑप्शन, भेड़िया, घास, सांप और बाघ। साथियों बात करें घास की, तो घास को कौन खाएगा, तो घास को क्या भेड़िया खाएगा, ना जी ना भैया। घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, बकरी खाएगी। ठीक है, लेकिन भेड़िया घास नहीं खाता है। ठीक है, भेड़िया क्या घास खाता है, नहीं खाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घास को खाने वाला कोई भी नहीं है। अभी बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। अभी देखो घास को किसने खाया, टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने। मेढक को खाया सांप ने, और सांप को भी खा लिया चील ने। यानी कि ये आहार श्रृंखला का क्या है, संगठक है। हमें बताना है कौन सा संगठक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। सी को लॉक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो साथियों हरे पौधे जो होते हैं
वो सौर ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ 1% जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए चित्र 15.1 में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो साथियों आपको पता है प्रथम पोषी स्तर पर किस पर, प्रथम पोषी स्तर पर सबसे ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होती है, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होगी। ठीक है, अगले पोषी स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है, फिर इससे अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा जाएगी, यानी कि ऊर्जा कम होती चली जाएगी। यानी कि प्रथम पोषी स्तर यानी कि T1 में जो है ऊर्जा सर्वाधिक होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले तो घास को खा रहा है हिरण, अभी हिरण को खा रहा है बाघ। अभी हमने क्या किया, हिरण मान लो नहीं है, ठीक है, तो बताइए क्या घास को कोई खाएगा, नहीं खाएगा। जब घास को कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा, घास बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, घास बढ़ेगी। अभी बताओ, हिरण खा रहा था, हिरण को खा रहा था बाघ, ठीक है, अब बाघ को भैया हिरण मिल नहीं रहे खाने को, तो क्या होगा, बाघ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, ना जी ना, बाघ समष्टि में क्या हो जाएगा, कमी होगी। घास समष्टि घट जाएगी, नहीं घास तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हिरण नहीं रहा घास खाने को, तो घास समष्टि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन भी गलत। बाघ घास खाने लगेंगे, नहीं भैया, बाघ जब मांसाहारी हैं तो वो मांस को ही खाएंगे, ठीक है, घास नहीं खाने लगेंगे। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं, बाघ समष्टि घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी, क्योंकि इनको हिरण मिलेंगे नहीं खाने को, यानी कि जल्दी मर जाएंगे बाघ, तो बाघ समष्टि क्या होगी, घट जाएगी, और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हिरण घास को खा नहीं रहा, ठीक है ही नहीं तो खाएगा क्या, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। किसी पारतंत्र में अपघटक। तो साथियों अपघटक का कार्य क्या होता है, देखो अपघटक कौन होते हैं साथियों, जो मृत जीव जंतु को खाते हैं उनको हम बोलते हैं अपघटक, यानी कि जीवाणु और कवक। कौन, जीवाणु और कवक क्या होते हैं साथियों, अपघटक होते हैं, ठीक है। अब ये अपघटक करते क्या हैं, तो साथियों आपको पता होना चाहिए, जो अपघटक होते हैं वो जैव पदार्थ को, किसको, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। किस रूप में, अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। तो साथियों आपको पता है, एक होती है घास, ठीक है, ये साथियों क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर होता है, क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर, या इसको उत्पादक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पादक। अभी साथियों घास को कौन खाता है, घास को खाता है भैया टिड्डा, ठीक है, तो ये साथियों हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रथम उपभोक्ता, क्या हो जाता है, फर्स्ट उपभोक्ता। अभी टिड्डे को खा गया भैया कौन, मेढक खा गया, अभी मेढक क्या है भैया, मेढक है सेकेंड उपभोक्ता, यानी ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो फर्स्ट उपभोक्ता से सेकेंड उपभोक्ता में होगा, यानी कि प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हल्के पदार्थ की बनी होती हैं, ना जी ना, ये अबिसी पदार्थ की बनी होती हैं। अबिसी का मतलब जिसमें विष ना हो, जिसमें विष ना हो, तो भैया इनमें तो विष होता है, ये अबिसी पदार्थ की नहीं विषी पदार्थ की बनी होती हैं। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं। क्या साथियों प्लेटें गल जाती हैं, नहीं, प्लास्टिक की प्लेटें नहीं गलती, तो ये कैसी बनी होती है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 15 के भी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।